हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो है प्रश्नावली 1.1 शुरू करी थी, जिसमें हमने प्रश्न संख्या जो फर्स्ट है उसके जो है शुरुआत के जो 5 सवाल है, यानी कि ये 5 सवाल आपके जो सामने यहाँ पर है, ये 5 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम इनके आगे का जो है पोर्शन करेंगे इन 5 सवालों के अलावा। और साथ में आज है 14 अप्रैल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। और साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जो है यहाँ पर समय समय पर आपकी क्लास से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आगे की क्लास। इन 5 सवाल के अलावा जो आज के हमारे अगले सवाल है, आज हम इसी प्रश्नावली का आगे का पोर्शन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड के जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन है उनको हम करेंगे यहाँ पर, है ना। तो इन सवालों को करते हैं हम शुरुआत यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल है वो है 26 और 51। तो हमको क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का के जो है एचसीएम और एलसीएम यहाँ पर हमको निकालना है, और साथ में हमको जांच भी करना है कि दो संख्या जो दे रखी है हमको, इनका गुणनफल और साथ में इनका एलसीएम और एचसीएफ जो है आपस में बराबर होता है ना। तो ये हमको यहाँ पर चेक करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास 26 और 51। तो सबसे पहले हम 26 और 51 का जो है यहाँ पर 26 और 51 का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो निकालेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे का जांच की प्रोसेस करेंगे। तो 26 और 51 दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। 26 और 51 को सबसे पहले हमको 26 का गुणनखंड करना रहेगा, उसके बाद हमको 51 का गुणनखंड करना है, और इन दोनों का गुणनखंड करने के बाद जो है हम एलसीएम और एचसीएफ की प्रोसेस चालू करेंगे कि वो किस टाइप से निकालते हैं। तो गुणनखंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। अगर आपको पिछले वीडियो में जो आपने अगर रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा, तो पिछले वीडियो में जो गुणनखंड हमने देखा था ये वाला आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 26 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से हम सबसे पहले किसी भी संख्या को काटते हैं जिसके पीछे सम संख्या हो और 0 हो, वो हमेशा 2 से कट जाती है। तो सबसे पहले 26 को 2 से काटेंगे, तो आपको 2 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 26 से आगे नहीं जाए। तो 2 एकम 2, एक बार में यहाँ पर 2 पूरी तरह कट जाता है। उसके बाद फिर हमको 2 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 6 से आगे नहीं जाए। तो 2 का पहाड़ा जब हम 3 बार बोलते हैं तो बिल्कुल 6 यहाँ पर आता है। तो 2 तिया 6। फिर यहाँ पर आ गया 13, ठीक है। तो 13 जो है ये एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटती हो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 जो है वो खुद 13 से एक बार में कट जाएगी। 13 एकम 13। तो ये यहाँ पर हो गया 26 का गुणनखंड। अब हम गुणनखंड करेंगे 91 का। 91 के पीछे जो है 1 है, तो जिसके पीछे 1 होता है वो 3 से भी कट जाती है, और वो जो है 11 से भी कट जाती है। इसके अलावा इससे 2 से नहीं कटती है ना, और 5 से भी नहीं कटती है। तो हम इसको डायरेक्ट पहले 3 से काट के देख लेते हैं कि 3 से क्या ये संख्या कट रही है या नहीं कटती है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 3 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 9 से आगे नहीं जाए। तो 3 त्रिया 9, लेकिन ये जो 1 है ये यहाँ पर 3 से नहीं कट रहा है। तो फिर हम किस पर जाएंगे, फिर हम जाएंगे वापस 3 के बाद में 5। तो 5 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके पीछे 1 है। तो फिर हम चेक करते हैं कि ये किससे कटेगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं 91। तो 5 के बाद कौन आएगा, 7। तो अब हम इसको 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से ये कट रही है या नहीं कट रही। तो सबसे पहले हमको 7 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 9 से आगे नहीं जाए। तो 7 एकम 7। 7 का पहाड़ा जब हम एक बार बोलते हैं तो 7 आ जाता है। फिर यहाँ पर 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, छोटे चाहो तो नहीं भी लिखो या डायरेक्ट आप जो है कर सकते हो। तो 21 हो गई। तो 7 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 21 से आगे नहीं जाए। तो 7 3 21, ये आ गया 13। फिर वापस से 13 आ गया। तो 13 जो है खुद से कटता है। तो 13 का पहाड़ा आपको ऐसा बोलना है कि 13 से आगे नहीं जाए। तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार ये यहाँ पर दोनों का गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद हम निकालेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। गुणनखंड करने के बाद हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एलसीएम किस टाइप से निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो आगे वाला गुणनखंड है उसमें ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या यहाँ पर आई है आगे वाली,
इन संख्याओं का हमको क्या करना है, ऐसी की ऐसी लिख देना। जैसे 2 है, फिर 13 है, तो इसको हमको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो अगला जो गुणनखंड है इसमें हमको वो संख्याएं लिखनी है जो इधर हमने नहीं ली। मतलब 26 के गुणनखंड में जो संख्याएं आई है उनके अलावा जो इसमें जो एक्स्ट्रा जो संख्या है वो हमको यहाँ पर लिख देना है, रिपीट नहीं करना है। अगर इसमें जैसे 13 आ गया तो 13 हम इस बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 91 में इधर हमारा 2 भी आ गया, 13 भी आ गया, अब हमारा आएगा 7। अब हमको लिख देना है 7। इसके अलावा 13 हमने एक बार लिख लिया है तो 13 नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे कैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, 2 लिख लिया, 13 लिख लिया, 7। अब इन सभी का हमको यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2, 13 और 7 का, तो 13 का सबसे पहले हम 2 में करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26, और फिर 26 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे 7 में। ठीक, अब हमको यहाँ पर गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए इधर आप रफ में कर सकते हैं गुणा। ठीक है, तो मैं 26 का गुणा करूंगा 7 के अंदर। ठीक है, गुणा आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे 6 में, तो 6 सते 42, 42 का 2 आ जाएगा, आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 7 दूनी 14, 14 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 18। यानी कि आपका 182 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। 182 हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम इस टाइप से निकालते हैं। सबसे पहले सारा गुणनखंड इधर का पहले वाला सभी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड में से वही लिखते हैं जो फर्स्ट वाले गुणनखंड में हमने नहीं लिया। कभी भी हमको रिपीट नहीं करना है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है कि जो दोनों जो गुणनखंड है हमारे, इन दोनों गुणनखंड में हमको जो संख्या कॉमन दिख रही है, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक तो हमको दिख रहा है 13 और एक हमको दिख रहा है, सॉरी 13 ही दिख रहा है ना, एक इसके अलावा एक तो हर जगह होता है। तो यहाँ पर जो 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है वो हमको यहाँ पर लिख देना है। और फिर हमको यहाँ पर एक चीज और देखना है कि अगर किसी भी गुणनखंड के अंदर कोई भी 2 गुणनखंड हो और अगर उनमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमको एक को लेना है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इंटू में एक को भी ले सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 13 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ये इस टाइप से कोई भी 2 संख्या हमको दे रखे तो उन 2 संख्याओं का गुणनखंड हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कंप्लीट। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं। इस टाइप से आप किसी भी संख्या का जो है गुणनखंड निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला तरीका अपनाते हैं जो कि बोर्ड ने इस बार इसको आंसर नहीं माना था। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 26 और 26 के बाद 51, तो 26 और 51 को एक साथ डिवाइड करना है, एक साथ काटना है। ये वाला तरीका बोर्ड ने आंसर शीट में नहीं दिया था, तो हमको ये वाला तरीका अपनाना है। सबसे पहले गुणनखंड करना, गुणनखंड करने के बाद एलसीएम और एलसीएम के बाद एचसीएफ। फिर हमको क्या करना है, अब हमको इसकी करना है जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए हमारे पास जो 2 संख्याएं दे रखी है ना, इन 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का पहले तो हम करेंगे गुणा, जो जैसा कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। ये इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला दे रखा है कि जो 2 संख्या हमको दे रखी है ए और बी, इन दोनों संख्याओं का पहले करना है यहाँ पर गुणा। आप हेडिंग डाल सकते हो जांच, और जांच करने के लिए आप सबसे पहले ए गुणित बी, मतलब इसमें से एक ए है और ए पाया है, उन दोनों का गुणा, और जो हमारा जो 2 संख्याएं दे रखी है जिसमें से एक को हम ए मान लेते हैं और एक को हम मान लेते हैं बी, उन दोनों का गुणा। तो जो संख्या दे रखी है, एक संख्या हमारे पास यहाँ पर दे रखी है उन्होंने जो है 26, और एक संख्या हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 91। इन दोनों का हमको यहाँ पर करना है गुणा। और हमारा एलसीएम जो आया था वो आया था 182, और जो है एचसीएफ हमारा आया था वो आया था 13। इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम। तो जो 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2366। आप गुणा कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम गुणा करना भी आपको सिखा देंगे। और फिर यहाँ पर 182 और 13 का जो गुणा होगा वो होगा 2366। इस प्रकार अगर हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अगर उन दोनों का गुणा करते हैं तो बराबर अगर आता है तो हमारी जांच भी यहाँ पर पूरी तरह क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो इस टाइप से हमको यहाँ पर सवाल करना है। अगला सवाल जो है हमारा यहाँ पर ये है 510 और 92। 510 और 92 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 510 और 92, तो यहाँ पर आप सेकंड लिख लीजिए, इसी का सवाल सेकंड नंबर का सवाल है 510 और 92।
इन दोनों का हमको यहाँ पर निकालना है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ, साथ में फिर हमको करनी है जांच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाली यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं। तो 510 का हम कर लेते हैं गुणनखंड और फिर हम कर लेंगे गुणनखंड 92 का। दोनों का अलग अलग पहले कर लेते हैं हम गुणनखंड। तो 510 के पीछे लास्ट में 0 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 से कट जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा आपको ऐसा बोलना है कि 5 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 5 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि इधर हो जाएगा 11। तो फिर हमको 2 का पहाड़ा बोलना है ऐसा कि वो 11 से आगे नहीं जाएगा, मतलब 2 पंजे 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर 11 में से चले जाएंगे 10 तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 10। वापस बोल देंगे 2 का पहाड़ा 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर लास्ट में आ गया है 5। तो 5 जिसके लास्ट में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो 3 से भी कर सकता है, वो 5 से भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काट लें। तो 3 से काटने के लिए हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा ऐसा बोले कि 2 से आगे नहीं जाए। तो 3 के पहाड़े में 2 तो नहीं आता है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 25। तो 3 का पहाड़ा हमको ऐसा बोलना है कि 25 से आगे नहीं जाए। तो 3 का पहाड़ा जब हम 8 बार बोलेंगे, 3 8 है 24, तो ये हो जाएगा 25 से आगे नहीं जा रहा। तो 3 8 है 24, फिर 1 बच रहा है, फिर इधर हो गया 15। फिर आपको 3 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 15 से आगे नहीं जाए। 3 पंजे 15, ये आ गया यहाँ पर आपका 85। ठीक, 3 से हमने काटा। कैसे काटा, 3 8 है 24, फिर 1 बचा, फिर 1 इधर रख दिया, 15 हो गया। 3 पंजे 15। फिर वापस से हम इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा। एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसे नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा आपको बोलना है 8 से आगे, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 3 से नहीं कटता है, फिर ये कटेगा 5 से, सीधे सीधे, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा आपको ऐसे बोलना है कि 8 से आगे नहीं जाए। तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पर बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 35, 5 सते 35। फिर यहाँ पर आ गया 17, और 17 में आपको पहले बता चुका हूं कि 17 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती है। तो 17 कटेगा स्वयं अपने आप से, यानी कि 1, 17 एकम 17। ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम कर लेते हैं 92 का। अब 92 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में 2 है, मतलब 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा आपको ऐसा बोलना है कि 9 से आगे नहीं जाए। तो 2 चुकू 8, 2 चुकू 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छम 12, तो ये आ गया यहाँ पर 46। फिर 2 का पहाड़ा वापस हम बोलेंगे ऐसा कि 4 से आगे नहीं जाए। तो 2 दूनी 4, है ना, पूरी तरह गया। फिर वापस 2 का पहाड़ा हमको ऐसा बोलना है कि 6 से आगे नहीं जाए, 2 तिया 6। फिर यहाँ पर आ गया है आपका 23। तो 2 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे तो 23 तो नहीं आएगा, मतलब 2 से तो नहीं कटेगा। फिर 23 तो भैया अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 तो स्वयं से कटती है। 23 एकम 23। मैंने आपको पहले ही अभाज्य संख्या वाला जो है लेक्चर डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है। और साथ में आपको कम से कम 50 तक या 100 तक तो कम से कम कर लेना चाहिए। ये आ गया आपका यहाँ पर दोनों का गुणनखंड। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको तरीका बताया ही सही कि एलसीएम में आपको क्या करना है, जो आगे वाला जो गुणनखंड आपने करा है 510 का, उसको आप ऐसा का ऐसा पूरा उतार लो। 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, ये आगे वाला आपको पूरा उतार लेना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरे में से वो सारी संख्या उतारनी है जो कि आपने इधर नहीं ली है। तो इधर आपने 2 एक बार ले लिया, अब नहीं लेना है। दूसरी बार अगर आया है तो लेना है, एक बार नहीं लेना है, क्योंकि एक बार आ गया होगा। दूसरी बार अगर आ गया है तो यहाँ पर वापस से उसको हमको लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 23 आपने लिया क्या, नहीं लिया, तो 23 को वापस से आपको लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और फिर इस 6 का गुणा यहाँ पर हम करेंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारा 30। फिर इस 30 का गुणा हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 17 में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, यानी कि 510। फिर इस 510 का गुणा हम वापस से क्या कर देंगे, जो है 2 में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 510 यानी कि 1020। ठीक है, 1020। फिर इस 1020 का गुणा हम कर देंगे यहाँ पर 23 में। क्लियर, 1020 का गुणा जो है हम यहाँ पर कर देंगे 23 में। तो 1020 का गुणा 23 में यहाँ पर हम कर देते हैं। चलो इधर ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमको मिल जाएगी। 1020 गुणित
23। क्लियर। सबसे पहले हम 3 का गुणा 0 में करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3, फिर 3 का 2 में करेंगे, सॉरी 0 आ जाएगा, 3 का अगर हम 0 में करेंगे तो क्लियर। फिर 3 का 2 में होगा तो 6 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा 0 में होगा तो 0, और फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो 3। क्लियर। क्या करा मैंने, 3 का गुणा 0 में करा तो 3, फिर 3 का 2 में करा तो 6 आ जाएगा, फिर 3 का 0 में 0 और 3 का 1 में, फिर यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस। क्लियर। फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम करेंगे 2 का, 2 का 0 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 1 आ जाएगा, 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 6, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 23,460। तो एलसीएम जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 23,460। क्लियर। तो ये यहाँ पर हम एलसीएम लिख देते हैं, इसका क्या आ रहा है, जब हमने इसका गुणा करा तो ये आ गया 23,460। क्लियर। 23,460, 23,460 ये आ गया हमारा इसका एलसीएम। क्लियर। अब एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन दिखता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में हमको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, इसमें एक बार 2 है, तो इसमें भी एक बार यहाँ पर 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें दोबारा 2 भी नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें, और यहाँ पर 17, यहाँ पर 23। मतलब हमको कॉमन केवल क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है। 2 के अलावा हम 1 भी ले सकते हैं। कारण क्या है कि अभी मैं आपको 1 नहीं बताऊंगा, तो बाद में फिर जब मैं 1 लूंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि 1 हमने कहां से ले लिया, तो आप इंटू में 1 भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, तो एचसीएफ आपका आ गया यहाँ पर 2। क्लियर। ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया आपका एलसीएम। अब आपको करनी है जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, वही तरीका अपना सिंपल, कि हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको दे रखी है उन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे एक ए दे रखी, मान लो एक बी दे रखी, उन दोनों का गुणा हमको करना है एलसीएम गुणित एचसीएफ। क्लियर। तो एक संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, एक संख्या हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 510, 510, और एक संख्या हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 92। इन दोनों का मुझे क्या करना है, गुणा करना है। और इधर हमारे पास एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया हमारे पास 23,460, और एचसीएफ हमारे पास आया है 2। आपको 510 और 92 का गुणा करना है, और इधर आपको 23,460 का गुणा करना है, और आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो है आपको जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पर, क्लियर। यहां पर जो आंसर आएगा वो आपको, चलिए पहले 23,460 का कर लेते हैं गुणा साइड से, यही करके बता देता हूं मैं आपको। 23, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए पूरा, तो 2 का 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0, 2 का 6 में करोगे तो आ जाएगा 12, हासिल आ जाएगा आपका 1, फिर 2 का 4 में करोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा 2 का आपने इसमें करा 12 हो गया, फिर 2 का 4 में करो 8, और एक हासिल का 9, तो आपको यहां पर लिख देना है 9। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वापस 2 का करना है 3 में, तो ये आ जाएगा 6। क्लियर। फिर आपको 2 को 2 में करना है तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया यहाँ पर आपका 46,920। मतलब जो आपका इधर वाला एलसीएम और एचसीएफ का जब आपने गुणा करा, तो एलसीएम और एचसीएफ का आपने गुणा करा तो वो आया 46,920। क्लियर। 46,920। क्लियर। इधर का भी आपका आएगा 46,920। जब आप गुणा करोगे तो इधर का भी आपका क्या आएगा, ये हो गया आपकी जांच। तो आपको करना है गुणनखंड, गुणनखंड के बाद ये एलसीएम, ये एचसीएफ, और ये हो गई जांच। इस टाइप से आपका सवाल ये क्या हुआ, आपका कंप्लीट हुआ। अगला जो सवाल है हमारा वो ये है, इसी का अगला है 336 और 54। अगला सवाल 336 और 54। अब हम क्या करेंगे, 336 और 54 का करेंगे। तो 336 और 54 के लिए भी हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा ब्लैंक पेज। ठीक है। ब्लैंक पेज को हम कर देते हैं यहाँ पर ऑल के लिए, है ना। सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा यहाँ पर 336 और 54, इसी का तीसरा सवाल 336 और 54। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड के बाद हम एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं 336 का हम कर लेते हैं, और फिर हम करेंगे 54, इसका करेंगे 54। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा ये,
फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा 13 हो जाएगा, फिर वापस 2 6 12, फिर 1 बच जाएगा 2 8 16, मतलब ये 2 से पूरी तरह यहाँ पर कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस 2 से काटेंगे, एक तो नहीं कटेगा, 16 कटेगा, तो 2 8 हो जाएगा ये 16, फिर हो जाएगा 2 चुकू 8, क्लियर। तो ये 84 है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है ना। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 12, फिर यहाँ पर 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर वापस से मैंने 2 से काटा, 2 8 16 और 2 चुकू 8, वापस 2 से काट लेता हूँ, 2 चुकू 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 42, क्लियर। ऐसा लग रहा है पूरा इससे कर सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, 3 से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 21 बार, सॉरी 7 बार, 3 सते 21, फिर ये जाएगा 7 एकम 7, क्लियर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 336 का गुणन। अब हम काट लेते हैं 54, है ना। 54 को भी हम यहाँ पर 2 से काट सकते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 सती 14, फिर यहाँ पर आ गया 27, अब 27 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, है ना। तो 3 से काट लेते हैं इसको, 3 नाम 27, फिर वापस कितना बच रहा 9 आ गया, वापस ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 बार, है ना, 3 बार नहीं है, पूरा पूरा वापस कट जाएगा, फिर 3 एकम 3, मतलब ये 3 से पूरी तरह यहाँ पर कट गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब इसका निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पर लाइन खींचते हैं और फिर एलसीएम, आगे वाला जो गुणनखंड है उसको पूरा उतारना है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो आगे वाला कितनी बार है, 2, 1 2 3 4, 4 बार है, यहाँ पर लिख दो आप, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा आपका 7, 3 फिर आ गया 7, क्लियर। अब इधर जो ले लिया वो नहीं लेना हमको, 2 कितनी बार ले लिया 4 बार, तो एक बार भी नहीं लेना है। फिर 3 हमने एक बार ले लिया, लेकिन यहाँ पर 2 बार एक्स्ट्रा है ना, तो 2 बार यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, 2 बार यहाँ पर 3 हमको लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो एक बार छोड़ देते हैं, बाकी लिख लेते हैं। इन सबका हम यहाँ पर कर लेते हैं गुणा। जब इन सबका हम गुणा करेंगे तो मैं आपको गुणा करके वापस से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में आ जाएगा 16, 16 का 3 में करेंगे 48, फिर आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर 48 का हम गुणा करेंगे 7 में, क्लियर है ना। अब 48 का गुणा हम कर देते हैं 7 में, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 8 56, 56 का आ जाएगा 6, आंसर यहाँ पर लिख लो 5, फिर 7 चुको 28, 28 और 5 33, क्लियर। ये हो गया 336। फिर इस 336 का गुणा हम कर देंगे, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ तक आपने कर लिया है। अभी इन दोनों का 3 3 9, यानी कि 9 का गुणा आप इसमें कर दीजिएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 9 6 54, 54 का हो जाएगा 4, हासिल आ जाएगा आपका 5, फिर 9 3 27, 27 और 5 33, सॉरी 32, 27 और 5 हो जाएगा आपका 32, 32 का 2, हासिल आ जाएगा आपका यहाँ पर 3, फिर 9 3 27, 27 और 3 वापस हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा आपका 30 24, क्लियर। ये आ गया आपका एलसीएम, आपका यहाँ पर आ गया 30 24, ठीक है। आप इसका आंसर भी एक बार बुक में चेक कर लिया करना ताकि आपको आगे परेशानी ना आए। ये आ गया 3024 हमारा एलसीएम। फिर अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ, क्लियर, एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, फिर वापस 2 है क्या, नहीं है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा हमको, एक तो 2 दिख रहा है, एक दिख रहा हमको 3 और एक दिख रहा हमको यहाँ पर 1, क्लियर। इनका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, क्लियर। तो एचसीएफ हमारा आ गया भैया यहाँ पर 6 और एलसीएम हमारा यहाँ पर आ गया है 3024, क्लियर। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड, ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब हमको करना है जांच। अच्छा, जांच के लिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आपको क्या करना है, इसकी जांच करना है और बताना है कि क्या वास्तव में 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम ये जो है बराबर है या नहीं। तो आप लोग जांच करिए इसकी, ये आपका होमवर्क है आज का। और जांच करने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि जांच में क्या दोनों बराबर आया है कि नहीं आया है,
है ना। इस टाइप से जो हम यहाँ पर सवाल, इसके अलावा इसके आगे वाला जो पोर्शन है जिसमें हमारे जो सवाल रहेंगे ये वाला, अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे ताकि आपको जो है ज्यादा एक ही दिन में नहीं हो। आज हमने जो है ये वाले 3 सवाल यहाँ पर हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन 3 सवालों का जो है आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।